पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ऐसा है जहां सांड गाय से लोग परेशान ना हो। रेबीज का इंजेक्शन लेने जाएं तो लंबी लंबी लाइन मिलती है और बाहर जाएं तो आवारा जानवरों की शिकार होने का खतरा। अभी मेरठ के गंगानगर में ही एक व्यापारी के पिता को आवारा सांड ने, जो 80 साल के थे, उठाकर पटक दिया। जगह जगह, शहर शहर इन जानवरों का खतरा। इनसे आखिर निमटा कैसे जाए। मेरे साथ मेरठ के आम लोग ही हैं और जो शहर की सड़कों पे रहते हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, और इस समस्या से सभी ग्रसित हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुश चौधरी है। आपको क्या लगता है कि ये समस्या ज़्यादा बड़ी है? कुत्तों के हमले लगातार रोज कहीं ना कहीं से आ रही है कि 10 उस कॉलोनी में घायल हो गए, 20 उस कॉलोनी में घायल हो गए। क्या लगता है कि इस समस्या का हल किस तरीके से है? आवारा पशुओं की समस्या लगती है कि बहुत बड़ी है। ये समस्या बहुत भयानक ही नहीं, बहुत भयावह भी है। गंगानगर का जो आपने बताया, उन बुजुर्ग के पेट में एक आवारा सांड ने सींग दे दिया, आईसीयू में भर्ती हुई, उनकी जान पे बनाई। ऐसी खबरें आए दिन आती हैं। न्यूज़ आप देखोगे या समाचार पत्र जब आप उठाओगे, उसमें शहर का कोई इलाका नहीं, और पॉश इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ आवारा कुत्ते जो बुजुर्ग घूमने जाते हैं उनको काटने का वो लोग काम कर रहे हैं। बंदरों को एक आतंक यहाँ पर मचा हुआ है। तो लोग त्रस्त हैं, लोग परेशान हैं। आप बताइए, नगर निगम की जिम्मेदारी क्या है? योगी जी बड़े बड़े दावे ऊपर से करते हैं कि हम लोग गौशाला पे पैसा भेजते हैं उनको पालन पोषण के लिए, लेकिन हो क्या रहा है? वो भूखी सड़कों पे घूम रहे हैं, आवारा पशु सड़कों पे घूम रहे हैं। कितने एक्सीडेंट लोगों के हो रहे हैं, कितने लोगों की जान जा रही है। उसकी सीधे सीधे जिम्मेदार राज्य की सरकार है। और जो लोगों की जान चली गई, उसकी कैसे भरपाई होगी? जो किसी का अपना चला गया, किसी के घर के कमाने वाला चला गया, किसी के घर का बुजुर्ग चला गया। तो ये बुनियादी सवाल है। सरकार इसकी ओर से ध्यान दे नहीं रही। किसानों की फसलों को चट करने का काम कर दिया इन्होंने। किसान मजबूर है। इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ज़्यादातर यहाँ किसान रहते हैं। अब शिक्षा कैसे कराए, अस्पताल में इलाज कैसे कराए, बहन बेटी की शादी कैसे कराए, ये सवाल है। समस्या एक है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और ये जो नगर निगम की लापरवाही। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह है। सूर्य जी, आपको क्या लगता है कि ये समस्या कितनी बड़ी है और इस पे क्या होना चाहिए? सर, इस पर सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मुझे 2 बार आवारा सांड ने पटका है। ये मेरी उंगली जो है उसी की कटी हुई है। ये अच्छा, कहाँ की घटना है? हाँ, ये मेरा खतौली का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पटक दिया था? पटक दिया था 2 बार। वो तो दूसरे लोग भाग के आए, उन्होंने बचा दिया, वरना मैं मर जाता उस दिन। डॉक्टरों ने ये कह दिया था इसको हाथ को यहाँ से काटना पड़ेगा। बाद में फिर वो मैं जेपी चला गया और वहाँ जाके ये हाथ बाकी मेरा बच गया है। आवारा पशुओं का इतना बड़ा आतंक है आज की तारीख में कि किसान बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह त्रस्त है। और योगी जी को कोई फुर्सत इधर देखने की नहीं है। वो नहीं देखना चाहते कि किसान और मजदूर किस हाल में जी रहा है। हर मामले में, चाहे वो चिकित्सा का मामला है, चाहे वो चिकित्सा का मामला है, चाहे आवारा पशुओं का मामला है, चाहे कुत्तों का मामला है। और सबसे बड़ी भयावह स्थिति यह है कि हॉस्पिटलों में इंजेक्शन ही नहीं है, रेबीज के इंजेक्शन ही नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है यहाँ पे। सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। जैसा अंकुश भाई ने बताया, निश्चित रूप से ये ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। निश्चित रूप से बहुत ही भयावह स्थिति है यहाँ पर जो कुछ घटनाएं हो रही हैं। भाई, क्या नाम है आपका? इंतजार अली चौहान। चौहान साहब, आपको क्या लगता है ये कितनी बड़ी समस्या है? एक तो रेबीज के इंजेक्शन का ना मिलना, आवारा पशुओं का, और ऊपर से बंदरों का उत्पात और कुत्तों का उत्पात। ये तो आप लोग शहर में रहते हैं तो इसलिए थोड़ी समस्या उठ जाती है। आप जाके देहात के अंदर देखिए, देहात के अंदर इतनी बड़ी है पशुओं की समस्या कि किसान उधर फसल बो के आता है और छोटी छोटी फसल निकलती है, 1 हफ्ते के अंदर ही सारे जानवर ये चट कर जाते हैं। गाय हैं, सांड हैं, बंदर हैं, तो बहुत बुरा हाल है। किसान बहुत परेशान हैं। और गांवों के अंदर आवारा कुत्ते बहुत हैं, बंदर बहुत हैं। पहले शहरों के अंदर देखते थे हम, जब छोटे छोटे, हमने 80 के 84 के आसपास सब शहर के अंदर ही बंदर देखे। तो पापा के साथ शहर में आते थे तब बंदर देखते थे। आज देहात के अंदर घर घर में बंदर हैं। तो लेडीज़ों को बहुत समस्या है। हमारे पड़ोस में एक लेडीज़ है, ऊपर गई छत पे, उधर से भी बंदर बैठे, बंदरों ने जो उनको झपट्टा मारा, ऊपर से गिर गई, डेथ हो गई उसकी। तो ये बहुत बड़ी समस्या, सरकार को देखना चाहिए, योगी जी को भी। अच्छा, जो गांव में CSC PSC है, उन पे रेबीज के इंजेक्शन मिल रहे हैं कुत्ते का? नहीं, वहाँ कोई नहीं मिलेगा। मेरठ प्यारे लाल में ही आना पड़ता है, यहीं मिलता है। यहाँ भी दलाल लगे हुए हैं। दलाल उनसे पहले पैसे मांगते हैं, तब वो उनको बेचारों को मिलते हैं। गरीब आदमी है, 500-400 रुपये उसे कमाना है, तो अपनी कमाई भी छोड़ के इसके चक्कर में लग जाए। यहाँ आने के बाद प्यारे लाल में कोई मिला
कि भाई कैसे फिर रहे हो। उनको भैया इंजेक्शन लेने हैं, उनको तो आओ साइड में गो कोने में ले जाएगा उठा के। उससे कोई नहीं सुनी जा रही। नहीं सुनी कहाँ है सरकार में, गूंगी बहरी सरकार है, इससे बेकार तो भ्रष्ट सरकार ही नहीं आई। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मनीष सिंह है। मनीष, आपको क्या लगता है कितनी बड़ी ये समस्या है? ये आप देखिए कि अभी तक तो खेतों को खा रहे थे, अब शहर में आके लोगों को पटक रहे हैं। और जब खेत में थे तो ये लोग कहते थे कि भाई हमें पता नहीं लगता खेतों में कहाँ घूमेंगे, अब तो शहर में खुलेआम सड़क पर घूम रहे हैं। हमारी कॉलोनी में एक प्रोफेसर है योगेंद्र विकल जी, उनको कुत्तों ने काट लिया। और कमाल की बात यह है कि जो गाँव देहातों में जो मवाना या ब्लॉक स्तर पे जो अस्पताल होते हैं उनमें रेबीज़ के इंजेक्शन कहते हैं कि एक ही दिन लगेगा। मान लिया आज कुत्ते को काटा तो बुध को आना, बुध में काट लिया तो सौभाग्य है कि लग जाएगा, वरना तो लगेगा ही नहीं। तो ये स्थितियाँ गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्थाएं बना रखी है और लोग इतने परेशान हैं। भगवान साक्षात भगवान है, आपके जो बंदर हैं ये तो हनुमान जी हैं सीधे सीधे। ये काट लेते हैं तो समझो गति हो जाएगी अगर रेबीज़ हो गया उससे। तो बंदर खुलेआम काट रहे हैं, रेबीज़ फैल रहा है बुरी तरह से, हर जगह मरीजों का बढ़ोतरी देखी जा रही है। समस्या का क्या समाधान नजर आता है? समस्या का समाधान तो सरकार ही के पास है। जितनी ताकतवर सरकार होती है, आम आदमी तो उतना ताकतवर होता नहीं। आदमियों को पकड़कर जब वो जेल में डाल सकती है तो ये तो बंदर और कुत्ते हैं, इनको क्यों नहीं संभाल सकते? गाय को मानती गवर्नमेंट के है, हमारी माता है, तो उसके लिए जो अच्छा प्रावधान करे। माननीय योगी जी से मैं कहना चाहूँगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी है, कि भाई जब आप पुराना मुद्दा उठा रहे हो कि गाय हमारी माता है, हम जो है गौवंश की जो है पूरे तरीके से उनकी जो है रक्षा करेंगे और उनको जो है खाने पीने की उनकी व्यवस्था करेंगे। कितने लोगों ने गौवंश के नाम पे और गौ धर्मशालाओं के नाम पे कितने बड़े बड़े पैसों की उगाही की है। हर जगह पर्चियाँ कटती नज़र आती है, चाहे आप शहर में चले जाओ, चाहे आप देहात में चले जाओ, लेकिन सुनवाई कोई नहीं करता। सब अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। सरकार में गूंगी बहरी सरकार है, सरकार सुनती नहीं है बिल्कुल। उम्मीदें बहुत थी आपको? उम्मीदें तो बहुत थी। उम्मीदें तो इस करके जो है सब जो है भाई एक आम आदमी को क्या चाहिए? एक आम आदमी को शिक्षा सही मिलनी चाहिए, एक आम आदमी को चिकित्सा सही मिलनी चाहिए। और इन दोनों कामों को लागू करने में भारतीय जनता पार्टी सरकार और ख़ासकर से माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी से मैं कहना चाहूँगा कि उनकी सरकार बिल्कुल फेल है। क्या नाम है भाई आप? फुरकान त्यागी। फुरकान त्यागी, कितनी बड़ी समस्या आपको ये नज़र आती है? ये तो आवारा पशुओं की और कुत्तों की बहुत बड़ी समस्या है। मेरे गांव में तो जो पशुओं के बच्चे होते हैं, भैंसों के लवारे होते हैं, कुत्ते उन्हें फाड़ जाते हैं। उन्हें तो छोड़िए, जो बच्चे छोटे होते हैं, आदमियों के बच्चे, मेरे गांव में कई। कौन सा गांव है, कहाँ का है? अजराड़ा गांव में, इलाहाबाद की मंडियों में कुत्तों ने बच्चे को फाड़ा। घर से बच्चा बाहर गया था, बच्चा लेके पकड़ कर मार दिया। तो खबर भी छपी थी? हाँ बिल्कुल, खबर भी छपी थी, बहुत खबर छपती हैं। और मेरा कहना तो ये, जितना किसान इस वक्त आवारा पशुओं से परेशान है, जो अपना खेत नहीं बो रहा है, अपने खेत की रखवाली, अगर जो कोई बो रहा है अपनी खेत की रखवाली इस तरह से करता है जैसे बच्चा तुरंत का पालता है। आवारा पशु और कुत्तों से बहुत परेशान है। हमने तो शासन प्रशासन में कई बार डीएम साहब को, मेरे डीएम साहब को भी लिखित रूप में दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। बिलों के आदमी लिख कर देते हैं यहाँ कोई आवारा पशु नहीं है, गलत जानकारी दे देते हैं। बिल्कुल गलत जानकारी देते हैं। उससे शासन प्रशासन सोचता कि हाँ नहीं, आवारा पशु है ही नहीं। लेकिन आप गांव देहात में जाके देखिए, किसान अपनी फसलों को रात को रखा रहा है, कोई पटाखे तार खींच रहा है, तारों पर भी पाबंदी लगा दी। बताइए, किसान तो आत्महत्या करने के कागार पर खड़ा है। तो मैं तो आपके चैनल के द्वारा से शासन प्रशासन यही कहूँगा कि इन पशुओं को, जानवरों को कुत्तों से बचाने के लिए कोई कड़ा कदम उठाएँ और इस पर एक्शन लें। आऊँगा तुम्हारे पास। क्या नाम है भाई आप? भरत सिंह मेरा नाम। भगत सिंह जी? भरत सिंह। भरत सिंह, कितनी बड़ी समस्या है ये आवारा पशुओं की, कुत्तों की? आवारा पशु और कुत्ते की तो समस्या तो कहें बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन रोड पे घटनाएं घटती रह रही हैं। कोई भी आदमी जा रहा, अचानक सामने कुत्ता या कोई सांड आ जा रहा, एक्सीडेंट हो जाता है। आए दिन मैं देखता हूं और रोड पे उसका कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है। तो मैं जोगी जी से और शासन से यही कहूँगा कि आवारा पशु को आपने रोड पे घूमने के लिए क्यों छोड़ रखा है, इसको आप व्यवस्था दें ताकि इनका कोई जगह जहां आपने बनाया है वहां पर इसको नहीं छोड़ दें, ताकि लोगों को आए दिन घटनाएं ना हो। आए दिन बच्चों कॉलोनी में घूमते हैं, जो बच्चे हमारे साइकिल चलाते हैं या कोई भी आदमी घूमता है, वो आए दिन उसको काट के चला जाता है या कोई जानवर टकरा जाता है, तो घटनाएँ घटती। इससे असुरक्षित हमारी जनता है, हमारे पब्लिक है, तो रोड पे भी एक्सीडेंट होते हैं, हमने अक्सर देखा है। और ये फसलों को भी आए दिन किसी गरीब का, अमीर किसी का
भी फसलें नष्ट करते हैं। खेत का सारा किसी ने धान बोया या कोई भी फसल बोई, रात को खा जाते हैं या दिन को भी झूंड के आते हैं और उस फसल नष्ट होती है। उसका ये ध्यान दिया जाए। और ये रैबिट जो दवाई भी है अस्पतालों में टाइम से नहीं मिलती है। ये तो बहुत ही बड़ा है मुद्दा कि अगर ये कागजी कार्रवाई करते हैं, कागजों में है, ऐसे नहीं है। अगर धरातल पर देखा जाए तो ये दवा नहीं है, गिने चुने हैं। और मुख्य लोगों का ऐसे हम तो यही कहेंगे कि इस पे विशेष ध्यान दिया जाए। आवारा पशुओं रेबीज के बिल्कुल गांव की जो CSC PSC उन पे मिलते ही नहीं, कहीं नहीं मिलती है, कहीं भी नहीं मिलती। वो सीधा प्राइवेट दुकानों से बोलते हैं कि वहाँ से लेके आओ और मैं इंजेक्शन लगा दूँगा। कितना महंगा पड़ता है वहाँ से? ये काफ़ी महंगा पड़ता है भाई, सबको नहीं ले सकते हैं। हाँ 5-10% अस्पतालों में मिल जाती है, लेकिन बाकी नहीं रहती। वो साफ मना करते हैं कि हमारे पास दवा नहीं, आप दुकान से ले आओ और मैं इंजेक्शन लगा दूंगा। तो बताइए, कोई गरीब को किसी बच्चे को काट दिया, किसी को भी काट दिया, हमारे आपको तो वो कहाँ से लगता, तो उसकी स्थिति दयनीय हो जाती है। सरकार से क्या कहना चाहोगे आप? सरकार से तो मैं यही कहूँगा, इन चीज़ों पर गौर करे और जितना जल्दी ठोस कदम उठाए, सबके हित में होगा। और इस पे सरकारी अस्पताल पे ध्यान दें कि हमारी रेबीज जो भी भाई बंधु को नुकसान होता है, इस पे ध्यान दें और सही दवा दें। एक स्टूडेंट भी बैठी है हमारे साथ। मैं इन्हें पहले समस्या बताऊंगा, फिर बेटा क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी, आप स्टूडेंट हो ना, फॉर्म भर रही हो। ये बताओ कि आवारा पशुओं की और स्ट्रीट डॉग्स जो बाइट कर रहे हैं, काट रहे हैं आजकल, कहाँ रहती हो आप मेरठ में? रोटा रोड। परेशानी हो रही है बंदर और ये सब? वहाँ पर तो नहीं है, लेकिन है मेरठ में अभी प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों से। सरकार से क्या कहना चाहोगी खुशी? यही कि उनका इलाज वगैरह भी हो और उनको रखा जाए मतलब सही जगह पे। कुछ लोग गांव में छोड़ देते हैं मतलब कि पशुओं को, बंदर वगैरह को, इस वजह से तो उनको रखा जाए, मतलब उनके लिए अलग बनाया जाए। मतलब ये कहना चाहोगी सरकार से कि इसकी तरफ एक कोई नई ठोस रणनीति बनाएं, कोई व्यवस्था करें? हाँ, बनाया जाए इस चीज़ पे। स्ट्रीट डॉग से परेशान हो? हाँ, थोड़ा बहुत हैं। आवारा कुत्ते घूमते बहुत हैं? हाँ, बहुत घूमते हैं। कुल मिलाकर ये ऐसा मुद्दा है जिस पर हर कोई मेरठ वाला बोलेगा और अपना विरोध भी जताएगा, क्योंकि हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से स्थानीय समाचार पत्रों में यही हेडलाइन है कि बंदर के हमले से, सांड के हमले से या फिर कुत्ते के हमले से इतने लोग घायल हो गए। शायद सरकार इस तरफ ध्यान देगी, नहीं तो जनप्रतिनिधियों का काम है कि कोई ठोस रणनीति बनाकर सीधी सरकार से बात करे। आवारा पशुओं की समस्या से इन दिनों हर कोई परेशान है। आप सड़कों पर निकले तो कुत्ता, सांड, गाय, इनसे बचना जो है कई बार मुश्किल हो जाता है। और कई बार जब कुत्ता किसी को काट लेता है तो अस्पताल पहुंचने पर रेबीज़ का इंजेक्शन मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और इस समस्या का निराकरण क्या हो सकता है उनसे समझेंगे। आप बताएं कि जिस तरह से सड़कों पर जो स्थिति है, कहीं सांड मिल जाएगा, किसी को मार देगा, कहीं कुत्ता काट लेगा, कहीं कोई दूसरी समस्या हो जाएगी, तो आखिर इस समस्या की वजह क्या है, इसका समाधान क्या है? खुले जानवर जो आवारा घूम रहे हैं उनको सही व्यवस्था में, आवारा जो गाड़ियां जो हैं जो जानवरों को उठाती हैं और उनको अंदर करती हैं, काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम कई बार खुद फंस चुके हैं एक्सीडेंट की चपेट में। आवारा कुत्ते के अलावा यहाँ जो जानवर पालते हैं, जो दूध डेयरी वगैरह की योजना चलाते हैं, उनके भी जानवर रोड में दिन भर घूमते हैं। शाम को वो अपने अड्डे में ले जाते हैं जब उनको काम होता है। इसलिए आवारा जानवर तो है ही, पालतू पशु को भी अंदर रखने की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जाए तो ज़्यादा अच्छा। आप कभी इस समस्या से दो चार हुए हैं? जी बिल्कुल हुए हैं। बाइक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था सन 2006 में, वो भी आवारा भैंस जो पालतू जानवर है, CMP डिग्री कॉलेज के सामने हुआ था। मैं भुक्तभोगी हूँ, इसलिए ज़्यादा अच्छी तरीके से बता रहा हूँ आपको। जी, आपका एक्सीडेंट हुआ था, आप बताएंगे जिस तरह की समस्या बढ़ती जा रही है आवारा पशुओं की, जानवरों की, उसका क्या निदान है, क्या लगता है, क्या वजह है उसकी? उसकी एक ही वजह है कि देखिए, जानवर लोग पालते हैं, ये ज़रूरी है और पालना चाहिए, लेकिन उसका रख रखाव करना चाहिए। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, 2017 से लेकर ये 2024 चला, उस समय से आप अभी देख लीजिए, अब तो और आवारा हो गए। जब सरकार आवारा हो गई तो जानवर आवारा होना स्वाभाविक है। इसके पहले का आप डाटा देखिए कि जनता में कभी न जानवर दिखता था न कुछ दिखता था। आज तो इसी कारण है
आपने कहा कि इस देश में जो है बहुत जानवरों का बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, आप गांव में चले जाओ, सांड टहल रहा है, गाय टहल रही हैं, भैंसें टहल रही, सारी कुछ टहल रही हैं। ये सरकार की क्या सोच है? इस सरकार की व्यवस्था पे प्रश्न उठता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मवेशी होना चाहिए। मवेशी नहीं होगा तो गांव का ये छोटा रोजगार है, लेकिन सरकार की जो अपनी एक पॉलिसी है, और सरकार आपने देखा है इन्होंने गौशाला खोला है, गांव में जाके देखो उनकी हालात क्या हैं, जिसके लिए एक अलग से बजट आता है। बजट आने के बाद भी सारा क्या हो रहा है। अब मैं अभी आपको ताज़ा उदाहरण दे रहा हूँ कि इलाहाबाद के अंदर जो रोडें बन गई हैं 4 महीने पहले, फिर उसको तोड़ा जा रहा है, फिर बनाया जा रहा है। माघ मेला में का बड़ा बजट पास हो रहा है और सगल रोडें खुदनी हैं। और मैं आपको यह वादा दे रहा हूँ, कहना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये मेले में बड़े पैमाने में 2018 में घोटाला हुआ है, इसमें भी बड़ा घोटाला होगा। जानवर तो इनको छोड़ो, जानवरों के विषय में कभी सोचेंगे नहीं, इंसान के विषय में तो सोचते नहीं, जानवर के विषय में कहाँ सोचेंगे। जानवर के विषय में कौन सोचता है? आपको क्या लगता है इस तरह की जो समस्याएं हैं, आम जो शहरी आम लोग हैं रोज़ इससे दो चार हो रहे हैं, तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं, आपको क्या लगता है क्या वजह? सबसे बड़ी वजह है कि सरकार को इस तरह मतलब आवासीय जो गृह हैं पशुओं को, उस पर ध्यान देना चाहिए। और उन सरकार के साथ साथ हम लोगों की भी जो ये जिम्मेदारी रहती है कि हम लोग भी इस तरफ अग्रसर हों, क्योंकि जो धन वगैरह आवंटन होता है उसमें अगर अब सरकारी के पूरे तरफ रहेंगे कि सरकारी सब कुछ करे, सरकारी ध्यान दे, तो मतलब सरकार से अकेली थोड़ी ना कुछ कर सकती है। हम सब लोग सामाजिक जो आदमी हैं, हम लोगों का भी यही दायित्व होना चाहिए कि उनका जो आवंटित है वो सही जगह जाए, तभी ये सरकार की समस्या का निदान हो सकता है। आपको लगता है कि जैसे कि आप कह रहे थे सरकार में समस्या बढ़ गई है आवारा पशुओं की? नहीं, हाँ, पशुओं की समस्या तो बढ़ गई, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि मतलब सब लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए। सरकार को दोषारोपण नहीं लगाना चाहिए कि मात्र सरकार ही इस तरफ ध्यान दे। हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हम लोगों को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है इस तरह की जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, रोज़ लोग परेशान हो रहे हैं, कई लोगों को जानवर काट ले रहे हैं, कुत्ते काट ले रहे हैं, सांड जो सड़कों पर है वो सींग मार दे रहे हैं, चोट लग जा रही है लोगों को? जैसे मैं यहीं पे प्रयागराज में कोचिंग करता हूँ, तो मैं सुबह सुबह से आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारी गाय जो आवारा पशु हैं जो मतलब बीच में लोगों को परेशान करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग पालते तो हैं लेकिन उनका यूज़ करके और उनको मतलब छोड़ देते हैं, जैसे कि मतलब उनका दूध निकाल के और बस आवारा की तरह छोड़ दिया। इससे से एक्सीडेंट भी होते हैं और परेशानी भी होती है। यही कहना चाहूँगा कि अगर लोग पालने का शौक़ रखते हैं तो उनका रखरखाव करें, देखभाल करें। कुत्तों से भी समस्या होती है? हाँ, कुत्तों से बिल्कुल समस्या होती है। जो आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, एक तो इंसानों को काट ही रहे हैं और जानवरों को भी काट रहे हैं। आपस में जब निकलता है कोई तो मतलब दौड़ लगा देते हैं, उससे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। ये सब एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा बढ़ गई है। गाड़ियों के पीछे दौड़ जाते हैं कुत्ते, गाड़ियों के पीछे दौड़ जाते हैं, एक्सीडेंट भी करवा देते हैं। यही कहना चाहूँगा कि देखभाल करें, इंसान भी करें और सरकार भी करे इन लोगों पे। आपको क्या लग रहा है क्या वजह है इस समस्या की, क्या निदान? हमारा खुद एक्सीडेंट हो गया था, वो आ रही थी क्या कहते गाय, तो हम लोग जा रहे थे तो बस एक्सीडेंट हो गया। उस पर ध्यान देना चाहिए कि मतलब गाय ऐसे खुले ना घूमे, मतलब उन पर ध्यान दें सरकार, और मतलब जनता भी ध्यान देनी चाहिए उन पर। जनता को और सरकार को दोनों को ध्यान? हाँ, उस पर दोनों लोगों को ध्यान करें कि खाली एक सरकार के समय में समस्या बढ़ गई? नहीं, मतलब जनता को भी और सरकार दोनों को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे। सरकार और जनता दोनों को। आपको क्या आपकी सरकार के समय समस्या बढ़ गई है? आप कह रहे थे कि जो है 2017 के बाद से आवारा पशु जो हैं वो ज़्यादा लोगों को तंग कर रहे हैं। आप आवारा पशु की बात कर रहे हैं कि पालतू पशु की बात कर रहे हैं? आवारा पशु आप जिसको कह रहे हैं वो यादवों के समूह जो पालते हैं, गाय भैंस पाल रहे हैं, वो लोग करते क्या है कि दूध निकाल करके सड़क पर घूमने भेज देते हैं, तो वो आवारा हो जाते हैं, इसलिए घूमने भेज देते हैं। और वो बिना परवाह किए योगी की सरकार में जानबूझ करके भी टहलने शहर में भेज देते हैं कि लोग परेशान हो तो लोग कहेंगे सरकार बदनाम होगी। तो ये हुए पालतू। और आवारा किसको आप कह रहे हैं? जैसे जो कुत्ते सड़क पर घूम रहे हैं या बैल सड़क पर घूम रहा हो, उनको अगर आप आवारा कह रहे हैं, तो सरकार ने इसकी समुचित व्यवस्था की है। और जिनको लगता है कि व्यवस्था में कमी है, तो हम कुत्तों के लिए बता दें कि जो कुत्ता पालते हैं वो अक्सर देखिए पट्टा लगा करके पॉटी कराने घर के बाहर निकालते हैं। तो राहुल गांधी से एक शिक्षा ले लें, उनके यहाँ भी कुत्ता पला हुआ है, वो कुत्ते को गोद में खिलाते हैं, घर में ही पॉटी कराते हैं, घर में ही रखते हैं। तो राहुल गांधी जी से इसका एक नज़ीर ले लेना चाहिए कि वो अपने घर में अपने कुत्ते को रखें, पाले पोसें, उसे आवारा की तरह बाहर ना घुमाएं।
तो अगर आप कुत्ता पालने को या कुत्ते से किसी को समस्या है तो ये दिक्कत है। रही गाय और बैल की, तो गाय पालने वालों ने जो सड़क पर छोड़ दिया है उन पर लगाम लगाने के लिए नगर निगम को सक्रिय दस्ता का इंतजाम करना पड़ेगा। वो गायों को तो पकड़ रहती है लेकिन बैल को नहीं पकड़ पाती है। अब बैल को क्यों नहीं पकड़ पाती है इसको मैं कहूँ, इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि नगर निगम की टीम बैल को और ऐसे सड़क छाप कुत्ते को जो सड़क पे घूमते हैं उनको पकड़ के वो अंदर करे, थोड़ी इसमें अपनी सक्रियता को बढ़ा दे। लेकिन बाज़ार में अगर आप आज की तारीख में देखेंगे, आप अभी अपने कैमरे को घुमवा लीजिए, कहीं दूर दूर तक न तो आपको एक आवारा गाय मिलेगी, न बैल मिलेगा, न आवारा कुत्ते दिखेंगे। अगर कुत्ते एक दो दिख भी जाएंगे तो वो आसपास के मोहल्ले के लोग कुत्तों को बिस्किट खिलाते हैं, इसीलिए वो आपको पले हुए दिखेंगे। लेकिन आपको आवारा दिखे तो आप बात करिए, जो दिख रहे हैं वो पालतू हैं और जानबूझ करके छोड़ जाते हैं ताकि सरकार को बदनाम करने में उन्हें आनंद आए। ये आपको क्या लगता है जो समस्या है इसका क्या वजह है और क्या इसका निदान दिखाई? इसका निदान ऐसे है, दिक्कत ये है हमारे यहाँ कि लोग देखिए हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखते हैं। हाँ, जैसे भी भैया बोल रहे थे, जो सरकार की दिक्कत है, उनकी दिक्कत है, इनके पास सिर्फ सरकार को टारगेट करने के लिए मुद्दा है। इसका निराकरण नहीं बताएं आपको कि जानवर कहाँ पल रहे हैं, कैसे क्या हो रहे हैं। कहीं जानवर आपको दिख रहे हैं, आप भी सिविल लाइन में टहल रहे हैं, देख लीजिए कहीं जानवर हमको नहीं दिख रहे हैं। बस यही है कि सब एक दूसरे को टारगेट करने के लिए हैं। यहाँ कुछ है नहीं, सिर्फ एक दूसरे को टारगेट कर राजनीति ज़बरदस्ती की हो रही है। जब सिर्फ राजनीति का एक मुद्दा बनाया जा रहा है इसमें, बस और कुछ नहीं। समस्या जो है, लोगों को कई बार काट ले रहे हैं कुत्ते और अस्पताल जाएं तो आपको रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिलेगा, जो कि बड़ी संख्या में कई बार जब इंजेक्शन का इस्तेमाल हो जाता है तो इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। हमारे जानस्ती में अभी ना किसी को काटे हैं, ना कहीं रेबीज का इंजेक्शन हुआ। जहाँ है आप अपने जाइए लगवा लीजिए, सारे सरकार बेली में जाइए फ्री मिल रहा है आपको, स्वरूप रानी में जाइए फ्री मिल रहा है। कहाँ दिक्कत है बताइए? कहीं दिक्कत नहीं है, हर जगह फ्री मिल रहा है। आप बताएंगे कि इंजेक्शन की कहीं कमी हो रही है? आप बताइए, रेबीज के इंजेक्शन की कभी कोई दिक्कत या इस तरह की जो समस्या उससे कैसे निपटा जाए? ये समस्या तो ये है कि सरकार की तरफ से रेबीज की काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हर अस्पताल में भी ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन बस ये है कि लोगों को जानकारियाँ कम है, इसलिए लोग सरगम प्राइवेट की तरफ ज़्यादा भागते हैं। वैसे